एक्सप्लेन इमरजेंसी रिक्वायरिंग फॉर सेफ्टी। सुरक्षा के लिए आवश्यक आपातकाल बताइए। एक्सप्लेन इमरजेंसी प्रोसीजर फॉर सेफ्टी। सुरक्षा के लिए आपातकालीन प्रक्रिया बताइए। ये दोनों क्वेश्चन आप देख रहे हैं, अलग अलग तरह के क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं। एक में पूछा गया है एक्सप्लेन इमरजेंसी रिक्वायरिंग फॉर सेफ्टी, यानी सुरक्षा के लिए, सेफ्टी के लिए आवश्यक आपातकाल बताना है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्लेन इमरजेंसी प्रोसीजर फॉर सेफ्टी, यानी दूसरे क्वेश्चन में प्रोसीजर के बारे में ये कुछ डिस्कस किया जा रहा है। सुरक्षा के लिए आपातकालीन प्रक्रिया बताइए। दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं जो अक्सर आपको इंटरव्यू में कंफ्यूज कर देते हैं, या फिर अगर आपका जवाब आता है एग्जाम के समय तो आप कहीं ना कहीं गलती कर जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि वास्तव में इन दोनों का सही जवाब क्या होता है और इनका राइट आंसर क्या होता है। जवाब तो जो कुछ भी आप देते हैं वो सही ही देते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट गलत आता है। अब एक क्वेश्चन की और मैं बात कर लेता हूं जो इसी से मिलता जुलता है, जो अक्सर जो है इंटरव्यू में पूछा जाता है। एचएससी मैनेजर के इंटरव्यू में, सेफ्टी एडवाइजर और सेफ्टी सुपरवाइजर के इंटरव्यू में जरूर पूछा जाता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है आइडेंटिफाई 4 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी दैट वुड रिक्वायर एन ऑर्गेनाइजेशन टू हैव एन इमरजेंसी प्रोसीजर। 4 प्रकार के आपातकाल की पहचान करें जिनके लिए एक आपातकालीन प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको एक बताना चाहूंगा, यहाँ पे 3 तरह के क्वेश्चंस पूछे गए जिसमें तीनों क्वेश्चन का जवाब एक है। तीनों क्वेश्चन का जवाब एक है, पूछने के तरीके अलग हैं, लेकिन इन तीनों क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल एक है। और वह जान लेते हैं कि इन तीनों क्वेश्चन का आंसर क्या है। अब हम इसके पहले अगर जाने 7 प्रकार के इमरजेंसी होते हैं, 7 प्रकार की इमरजेंसी होती है नॉर्मली। इसके अलावा भी और भी इमरजेंसी सिचुएशंस होते हैं जहां पे इमरजेंसी प्रोसीजर अप्लाई होता है, लेकिन अगर फाइनली हम बात करें तो प्रमुख जो होते हैं, मेनली जो इमरजेंसी कॉज हैं जहां पर आपातकाल की आवश्यकता होती है, वह कौन कौन से हैं वो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। पहले की मैं बात करूं फायर, ठीक है, यानी यदि साइट पर या वर्क प्लेस पे कहीं फायर इस तरह का पाया गया, या फायर एक्सप्लोजन हुआ, या फायर से रिलेटेड कोई इस तरह की इंसिडेंट की शुरुआत हो चुकी है, तो वहां पे इमरजेंसी प्रोसीजर की जरूरत पड़ेगी। एक्सीडेंट, एक्सीडेंट यानी कि यह तय है कि यहाँ पे जब एक्सीडेंट होगा, यानी यह तय है कि इंजरी भी हुआ होगा और इसमें डैमेज भी हुआ होगा, तो वहां पर भी आपका इमरजेंसी प्रोसीजर लागू होगा और यह एक आपातकाल का समय होता है, इमरजेंसी टाइम होता है। फिर हम बात करें केमिकल स्पिलेज की बात करें, जहां पे केमिकल से रिलेटेड अगर कोई चीज है साइट पे या वर्क प्लेस, तो उस कंडीशन में भी आपका आपातकाल अप्लाई होगा, आपातकाल लागू होगा। इसके बाद चौथे इमरजेंसी की मैं बात करूं, उसे हम कहते हैं डेंजरस ऑकरेंस, खतरनाक गतिविधियों का पाया जाना। अगर साइट पे या वर्क प्लेस पे या जहां भी आप हैं वहां पे इस तरह की कोई भी गतिविधि पाई जाती है, तो निश्चित रूप से वहां पे आपका क्या होगा, इमरजेंसी प्रोसीजर अप्लाई होगा। अब मैं बात करता हूं जो अगला नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सिक्योरिटी अलर्ट। यदि सिक्योरिटी अलर्ट यानी कुछ ऐसी चीजें हो जाती है, अचानक कुछ ऐसी चीजें घटित होने लगती हैं, तो वहां पे जो है हम सिक्योरिटी अलर्ट की स्थिति होती है। जैसे कहीं पे अचानक सडनली वायलेंस हो गया, कहीं पे कोई इस तरह की दिक्कत हो गया, कहीं पे किसी ने अटैक कर दिया, तो इस तरह की जब अगर आती है सिचुएशंस आती है, तो उस समय में जब जहां पे एक लोग पैनिक हो और फिर वहां पे और भी खतरा बढ़ जाता है लोगों की इंजरी की, चोट होने की, डैमेज की, तो वो सारी गतिविधियां, ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे, ये सारी सिचुएशंस जो है सिक्योरिटी अलर्ट के अंतर्गत आती है। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट्स की, जिसे हम कहते हैं एक्सप्लोसिव डिवाइस डिस्कवरी। अगर आपको साइट पे या वर्क प्लेस पे इस तरह की एक्सप्लोसिव डिवाइस पाई जाए, या उसकी खोज हो चुकी हो, पता चल चुका हो, या एक शंका है कि ये चीज़ अवेलेबल है, मे भी पॉसिबल कि हो सकता है, यानी जैसे बॉम्ब हो सकता है, या कोई ऐसी चीज़ें हो सकती है, डायनेमाइट हो सकता है, या कुछ ऐसे केमिकल्स हो सकते हैं जो विस्फोट कर जाएं, जो एक्सप्लोसिव हो, तो वहाँ पे जो है इमरजेंसी
प्रोसीजर लागू होता है। अब फाइनली अगर मैं बात करूं 7 की, तो होता है टेररिस्ट थ्रेट, यानी टेररिस्ट एक्टिविटीज, आतंकवादी गतिविधियां। जब आतंकवादी गतिविधियां वहां पे पाई जाएं या उसकी सूचना आपको मिल जाए, आपको ऐसा लगे और आपको कंफर्म हो गया कि यहाँ पे टेररिस्ट थ्रेट का अवेलेबल है, यहाँ ये चीज़ पाई गई है, तो फिर वह एक प्रकार का इमरजेंसी होगा और वहाँ पर इमरजेंसी प्रोसीजर अप्लाई हो गया। तो डियर स्टूडेंट, ये मेनली 7 पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पर इमरजेंसी पॉइंट्स अप्लाई होते हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ, अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आइडेंटिफाई, अभी इसके पहले देखिए, आइडेंटिफाई 4 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी दैट वुड रिक्वायर एन ऑर्गेनाइजेशन टू हैव एन इमरजेंसी प्रोसीजर। अगर इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, जो 4 टाइप्स पूछ रहा है, तो सीधा सा आपका जवाब होगा इसमें से कोई 4 पॉइंट्स आप बता दीजिए। तो आप सीधा कहेंगे कि फायर, एक्सीडेंट, केमिकल स्पिलेज, डेंजरस ऑकरेंस एंड सिक्योरिटी अलर्ट। ठीक है, 4 बताइए, 5 बताइए, 7 बताइए, जो भी हो गया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया, जो सबसे पहले हम लोगों ने किया, एक्सप्लेन इमरजेंसी रिक्वायरिंग फॉर सेफ्टी, सुरक्षा के लिए आवश्यक आपातकाल बताइए, तो आपका जवाब होना चाहिए कि जब साइट पर या वर्क प्लेस पे फायर, एक्सीडेंट, केमिकल स्पिलेज, डेंजरस ऑकरेंस, सिक्योरिटी अलर्ट, एक्सप्लोसिव डिवाइस डिस्कवरी या टेररिस्ट थ्रेट और एक्टिविटीज यदि ये पाया जाता है, तो यहाँ पे इमरजेंसी प्रोसीजर अप्लाई होता है और यह टाइम जो होता है इमरजेंसी टाइम होता है। अब दूसरे क्वेश्चंस की मैं बात कर लूं कि एक क्वेश्चन और पूछा जाता है आपसे, एक्सप्लेन इमरजेंसी प्रोसीजर फॉर सेफ्टी। इमरजेंसी प्रोसीजर फॉर सेफ्टी, अगर ये बात किया गया, तो अब यहाँ पे आप देखिए इमरजेंसी, इसके लिए भी ये 7 चीजें हैं। तो इसके लिए जो इमरजेंसी प्रोसीजर होगा, देखिए फायर के लिए, एक्सीडेंट के लिए, इमरजेंसी प्रोसीजर में जो एक्टिविटीज होती है लगभग सबके लिए एक जैसे होती है, थोड़े बहुत चेंजिंग होते हैं। लेकिन जब आपको पता चल जाए कि फायर से रिलेटेड है, तो इससे रिलेटेड जो भी इमरजेंसी प्रोसीजर है वह अप्लाई होगा। एक्सीडेंट्स के लिए जो भी इमरजेंसी प्रोसीजर है वो अप्लाई होगा। केमिकल के लिए जो भी होगा, यानी कहने का मतलब ये है कि फायर, एक्सीडेंट, केमिकल स्पिलेज, डेंजरस ऑकरेंस, सिक्योरिटी अलर्ट, एक्सप्लोसिव डिवाइस डिस्कवरी एंड टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए इससे संबंधित यानी इससे रिलेटेड जो भी इसके लिए स्पेशल इमरजेंसी प्रोसीजर है वह खुद ब खुद अप्लाई हो जाएगा अगर ये चीज़ें पाई जाती हैं तो डियर स्टूडेंट्स, ये सारी चीज़ें हैं। इसके साथ भी और भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं कि फायर, अचानक फायर का कौन सा सिचुएशन, किस तरह का सिचुएशन, क्या कहीं पे थोड़ी बहुत फायर आया तो यहाँ इमरजेंसी अप्लाई हो जाएगा? तो जी नहीं, वहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। यहाँ पे यानी फायर से रिलेटेड, जो फायर से रिलेटेड यानी बहुत ज़्यादा फायर, आग जो है इतना ज़्यादा है, इतना भयंकर है, इतना बड़ा फायर है वहाँ पे, जिससे काफ़ी नुकसान हो भी रहा है, होने की संभावना है, उस पर काबू नहीं किया जा रहा है, वो नहीं हो पा रहा है। तो उस टाइम के लिए, जिसे आप कहते हैं भीषण आग, वहाँ पर हम इमरजेंसी प्रोसीजर अप्लाई करती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि ये 3 तरह के सवाल थे और थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन बाकी सारे सवाल एक जैसे हैं। आप इस चीज़ को आप समझ पा रहे होंगे। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स कि आप इस बात को समझ पाए होंगे। ये आपके एग्ज़ाम के लिए और फिर आपके इंटरव्यू के लिए, दोनों के लिए ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी हर एक गतिविधि को, हर एक चीज़ों को बखूबी जाने, बारीकियों को समझें, देन उसके बाद से आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सक्सेस मिलेगा, सफलता मिलेगी। उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसी के साथ ही आपसे इजाज़त चाहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः हाजिर होते हैं। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।